हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमन वोरा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ लर्निंग स्ट्रेटजी। इसमें कुछ टॉपिक मैंने अपडेट किया है। तो ये पार्ट है, लेक्चर नंबर है 19 पेपर 1 के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो अभी आप जानते हो कि जून 2019 के लिए अभी डेट अनाउंस हो गई है, तो आप इसको अच्छे से कीजिए। लेक्चर आने में मेरी देरी हो रही है क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं रह रही थोड़े दिन से। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे कि हमने वादा किया कि अप्रैल 2019 तक आपका सिलेबस ख़त्म होगा, तो बिल्कुल ख़त्म होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड मैं अभी 15 तारीख तक ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं आपको अपनी तसल्ली से करवाऊँगा। जब एक यूनिट ख़त्म होगा तो हम दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। अभी हम 2 यूनिट लेके चल रहे हैं, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग सेशन में। इवनिंग सेशन में हम करा रहे हैं रीडिंग, मॉर्निंग में चल रहा है हमारा टीचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और साथ में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे हम आपको अपनी हर वीडियो का डेली नोटिफिकेशन आपको दे देंगे। आपको वीडियो ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, हमारा कॉस्ट है 1200। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप हमारा मटेरियल ले सकते हो। तो ये फुली अपडेटेड होगा, और साथ में आपको इसके बाद कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा PDF फॉर्म में अवेलेबल है। तो PDF का कॉस्ट है 495। इसमें हम आपको फुल कोर्स देंगे, साथ में हम आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे। तो विदाउट मैथ और रीजनिंग है, इसकी कॉस्ट है 350। ये भी आपको फुली अपडेटेड और अच्छा मटेरियल मिलेगा, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग। तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। तो बाकी जानकारी आपको वहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं लर्निंग स्ट्रेटजी। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसका पार्ट है? टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं लेक्चर थोड़ा सा देर से लेके आ रहा हूँ, तो क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती थोड़े दिन से, तो इसलिए तो लेक्चर आने में देरी रहती है। तो जितना हो सके मैं आपको करवाऊँगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमारा आपसे वादा है कि हम आपको अप्रैल महीने तक पूरा सिलेबस ख़त्म करवा देंगे। 15 फरवरी तक, यानी कि 10 दिन तक, और 10 दिन और चलेगा ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्योंकि मैं आपको ना बिल्कुल तसल्ली से करवाऊंगा। आप ये देखिए कि कई चैनल के ऊपर टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत जल्दी ख़त्म किया हुआ है, पेपर 1 का सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म किया है। मैं वैसा काम नहीं करूँगा। ठीक है, पहले मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कराऊंगा, जब वो ख़त्म हो जाएगा फिर आपको मैं कराऊंगा रिसर्च एप्टीट्यूड का। उसके बाद हम आपको कराएंगे कंप्रीहेंशन, मतलब कि जब एक यूनिट होता जाएगा, साथ ही अगला यूनिट जो है वो स्टार्ट होगा। वैसे हमने 2 यूनिट करवा रहे हैं। सुबह आता है टीचिंग का, शाम को आता है मैथ का। ठीक है, और हिंदी मीडियम में भी हमारा जा रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है उसमें भी। तो आप चिंता मत कीजिए। तो इसलिए मैं बीच में कुछ और नहीं शुरू करवा रहा, जैसे मैंने टीचिंग के साथ मैं रिसर्च शुरू नहीं कर रहा, कि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हम स्टेप बाय स्टेप यूनिट 1 को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम यूनिट 2 पे जाएंगे रिसर्च के ऊपर। तो आपको कहीं पे भी कोई चिंता नहीं होगी। इसको टाइम इसलिए लग रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड को, क्योंकि मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, कि ताकि आपका एक भी पॉइंट कहीं पे छूट ना जाए, है ना। तो जल्दबाजी में सिलेबस करने से अच्छा है हम आपको अच्छे से करवाएं, क्योंकि जून में अभी सिलेबस होने वाला है। अप्रैल तक मैं आपको सिलेबस ख़त्म करवा दूंगा। आप प्लीज़ अप्रैल तक वेट कीजिए। जैसे लेक्चर आए उसको ऐसे ही देखते रहिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए। कोई प्रॉब्लम हम आपको हमें व्हाट्सअप करना है, या आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग स्ट्रेटजी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि शब्द का मीनिंग समझिए, लर्निंग स्ट्रेटजी। ठीक है, लर्निंग का स्ट्रेटजी का मतलब कि पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए, है ना, किस हिसाब से होना चाहिए, कि यानी कि जो लर्निंग करते हैं, जो लर्नर है वो लर्निंग करते हैं, वो कैसे होते हैं। तो आइए इसको जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जब शब्द का हेडिंग का मीनिंग जब मतलब समझ लोगे, आपको कुछ भी चिंता नहीं होगी, आप आसानी से कर पाओगे। देखिए, द वर्ड स्ट्रेटजी कम्स फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजिक, यानी कि जो वर्ड है स्ट्रेटजी का, वो कहाँ से आया है? वो ग्रीक है, वर्ड है स्ट्रेटेजिक। इसका मतलब क्या है? विच मीन्स स्टेप्स और एक्शन टेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ विनिंग वॉर। यानी कि ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या है? स्ट्रेटेजिक का ग्रीक भाषा में मतलब। देखिए कि लर्निंग स्ट्रेटजी कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड के स्ट्रेटेजिक में। अब जो स्ट्रेटेजिक वर्ड है ग्रीक भाषा में, उसका वहाँ पे क्या मतलब है? जिसका मतलब है स्टेप्स या एक्शन। ये एक्शन या स्टेप किसके लिए होता है? ये होता है किसी वॉर को जीतने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बताया कि लर्निंग स्ट्रेटजी का जो वर्ड है वो लिया है ग्रीक भाषा के स्ट्रेटजी से, और इसका मतलब है स्टेप्स या एक्शन, जिसका मतलब है कि किसी वॉर को या जंग को जीतने के लिए स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जैसा कि स्ट्रेटजी का मीनिंग है विनिंग वॉर, तो ऐसा ही हम अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। ए स्ट्रेटजी इज़ यूज टू
फुलफिल कंडीशन टू मेक लर्निंग ईजियर, फास्टर, मोर एन्जॉयबल, मोर सेल्फ सिचुएशन। देखिए स्ट्रेटजी क्या है, एक ऐसा स्टेप या एक ऐसा एक्शन जो हमें कहाँ पे यूज़ करना पड़ता है कि ताकि जो हमारी लर्निंग है वो हम आसानी से कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ, फास्ट कर पाएँ और इसको एंजॉय करके कर पाएँ। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि मान के चलिए कि किसी चीज़ को जैसे करना हो, जैसे आप देखिए कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप उसके लिए एक अलग से स्ट्रेटजी बनाओगे, है ना। उसमें क्या होगा कि आप लर्निंग को ईजियर करोगे, ईजी करोगे कि आसानी से कैसे पढ़ पाओ, और फास्टर करोगे, फास्ट कैसे पढ़ पाओ, है ना। तो जो जो तरीके होंगे, आपका पढ़ने का जो तरीका होगा, जो आप स्टेप्स लेंगे, जो एक्शन लेंगे, वो हमारे स्ट्रेटजी में काम आएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या हुआ, एक ऐसा स्टेप या एक ऐसा एक्शन जिसको हम एक क्यों करते हैं, ताकि हम किसी चीज़ को जब करते हैं तो उसको हम आसानी से कर पाएँ। तो लर्निंग स्ट्रेटजी आर टेक्निक्स, प्रिंसिपल और रूल्स दैट विल फैसिलिटेट द इक्वेशन, मैनिपुलेशन, इंटीग्रेशन, स्ट्रॉन्ग एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस सिचुएशन एंड सेटिंग। यानी कि जो लर्निंग स्ट्रेटजी है वो एक ऐसी टेक्निक, ऐसा सिद्धांत है जिसको हम अलग अलग लेवल के ऊपर करते हैं, किसके लिए, इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। यानी कि जो लर्निंग स्ट्रेटजी है जिससे हम क्या करते हैं, हम एक अपने जो हमारा लक्ष्य है, जो जिस चीज़ को हमने पढ़ना है उसके लिए हम बनाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमने यूजीसी नेट क्लियर करना है तो उसके लिए हम लर्निंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, है ना। तो वो बात होगी, मतलब कि हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे हमें आसानी से हम चीज़ को कर पाएँ, वो होती है स्ट्रेटजी। सम लर्निंग स्ट्रेटजी यूज टू स्टूडेंट्स फॉर मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, लर्निंग ईजिली एक्सेट्रा। यानी कि कुछ लर्निंग स्ट्रेटजी होती है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए की जाती है, सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए भी, और अच्छी तरह किसी को पढ़ने के लिए की जाती है। यानी कि कुछ लर्निंग ऐसी होती है जैसे हम किसी को समझाते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, तो दूसरा नंबर अपना खुद का विकास करते हैं, और साथ में किसी चीज़ को अगर आसानी से पढ़ना हो तो उसको हम करते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए आप यूजीसी नेट के आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपके सामने बुक रखी होती है, अगर आप उसमें से कोई चैप्टर पढ़ते हो आपको आसानी से नहीं पढ़ पाते, तो आप उसी चैप्टर की वीडियो देख लेते हो तो आपको वो चैप्टर आसानी से हो जाता है ना। तो वो क्या होगा, वो लर्निंग इजीली हो गया ना। आपने क्या किया, स्ट्रेटजी बना ली ना, कि आपने बुक भी रखा, साथ में वीडियो भी देखी, वो आपकी स्ट्रेटजी बन गई। आपने इसको देखा कि मैं किस चीज़ को करूँगा, मैं कैसे कैसे करूँगा, वो आपकी होगी स्ट्रेटजी। हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि हम आपको यूनिट बाई यूनिट करके हम आपको अप्रैल तक ख़त्म करवा देंगे, वो हमारी स्ट्रेटजी होगी, है ना। किसी काम को करने का तरीका स्ट्रेटजी कहलाता है। तो इसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं जो लर्नर सक्सेस में असर पाते हैं। लिखा है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्नर्स सक्सेस। यानी कि जो लर्नर है किसी काम में उसको सक्सेस पानी है, सफलता हासिल करनी है, तो उसके आंतरिक और बाहरी यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर भी उस पर प्रभाव डालते हैं। आइए देखते क्या है। देखिए मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजी। मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजी क्या है, देखिए कोग्निटिव होता है ज्ञानात्मक, यानी कि दिमाग से संबंधित। इट कंसल्टिंग विद द टीचर ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन एंड देन रिवाइजिंग इट एट होम सेट फोर्थ कैटेगरी। देखिए ये क्या है, ये टीचर से, देखिए सबसे पहली बात है कि मेटाकोग्निटिव क्या है कि किसी बच्चे को अगर हमें क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है हर एक चीज़ को, है ना। क्लास में कोई चीज़ टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे उसको समझ रहे हैं। अब लर्नर क्या हो गया, उसको समझ रहा है कि टीचर क्या कह रहा है ना। यानी कि जो क्लास में टीचर करवा रहा है, जो चीज़ बता रहा है, वही काम वो रिवाइज करने के लिए होमवर्क भी देता है घर से करने के लिए, है ना। क्यों देता है कि ताकि जो टीचर ने पढ़ाया है वो बच्चे को अच्छे से समझ पाए, है ना। यानी कि अगर आपको मैं जो लेक्चर अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, आप एक बार फिर से नोट्स बना के फिर वीडियो को करोगे अपने होम पे, तो आपका ये रिवाइजिंग होगी ना। ये क्या होगा, आपका ये मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजी होगी। इसके लिए 4 कैटेगरी हैं। पहली बात है कि प्लानिंग फॉर लर्निंग, यानी कि जो आपने लर्निंग करनी है, जिसको पढ़ना है उसकी प्लानिंग करोगे आपको क्या पढ़ना है। थिंकिंग अबाउट लर्निंग एंड हाउ टू मेक इट इफेक्टिव, यानी कि जो आपने पढ़ना है उसके बारे में सोचोगे और साथ में इसको इफेक्टिव कैसे बनाना है। यानी कि जो आपने पढ़ा हुआ है, यानी कि सिंपल से मान के चलिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, आपकी थिंकिंग होनी है आप टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हो, आप इसको इफेक्टिव कैसे बनाओगे, यानी कि आप इसको याद कैसे रख पाओगे, वो हो गया इफेक्टिव। यानी कि पढ़ी हुई चीज़ को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए ताकि हमें वो याद रहे। तो थर्ड पार्ट इसका आ गया सेल्फ मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लर्निंग, यानी कि सेल्फ मॉनिटरिंग। आप ये देखिए कि आपको लर्निंग के समय कितना याद हो चुका है, वो होता है सेल्फ मॉनिटरिंग। अपने आप को जांचना कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं। एवेल्यूटिंग ऑफ हाउ सक्सेसफुल लर्निंग हैज़ बीन आफ्टर वर्किंग ऑन लैंग्वेज इन सम वे,
यानी कि आप मूल्यांकन करके इवैल्यूएट करके देखिए कि आपने कितनी सफलता हासिल की है पढ़ने में, यानी कि आपने जो पढ़ा है आपको वाकई कुछ आया कि नहीं, है ना। यानी कि जिस लैंग्वेज में आपने हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, जिस लैंग्वेज में आपने पढ़ा है, ये किस में पढ़ा है, आपको किस में अच्छा लग रहा है, ठीक है। यानी कि आप इंग्लिश में पढ़ के आपको ज़्यादा समझ आ रहा है, हिंदी पढ़ के आ रहा है, आपको किस में समझ आ रहा है, आप इवैल्यूएट करके देखो। तो नेक्स्ट आ गया सेकंड पार्ट, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर का कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। दी स्ट्रेटजी इनेबल द लर्नर टू यूज हिज मेंटल एबिलिटी इन एक्शन, बिहेवियर स्टेप्स और टेक्निक सच एज सीकिंग आउट कन्वर्सेशन पैटर्न। देखिए, पहली बात जो हमने ऊपर की थी उसके बाद ये आती है कि अगर हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं, है ना, लर्नर क्या करता है कि अपनी मेंटल एबिलिटी को कैसे रखता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आपने लर्नर ने कोई चीज़ पढ़ता है तो उसमें वो अपनी मेंटल एबिलिटी को, यानी कि अपने दिमाग को रखता है, एक्शन में लाता है, उसको ध्यान में रखता है कि कोई स्टेप्स या टेक्निक अपनाते हैं कि उसको कैसे याद रखा जाए। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी में ये हो गया कि हम जब लर्नर या कोई चीज़ जो पढ़ता है तो अपने वो दिमाग का इस्तेमाल उसमें कैसे करता है। यानी कि मान के चलिए अगर आप कोई मैथ का सवाल कर रहे हैं, अगर आपको उसमें दिक्कत है तो उसका आप शॉर्टकट ट्रिक अपना लोगे, है ना। यानी कि इसमें दिमाग यूज़ करना पड़ता है लर्नर को अपना, कि ताकि वो चीज़ को अच्छे से पैटर्न बना पाए। गोइंग वन सेल्फ इनकरेजमेंट टू टैकल ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टास्क यूज बाय स्टूडेंट टू इन्हेंस लर्निंग। यानी कि देखिए कि अगर कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है, जैसे जो लर्नर है उसको पढ़ने में, लर्निंग में दिक्कत आ रही है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में, तो उसको वो आसानी से बना लेगा, है ना, अपनी भाषा में समझ लेगा इसका क्या मीनिंग है, ताकि उसको समझ में आ पाए। स्किल टीचर हेल्प देयर स्टूडेंट टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ लर्निंग क्विकर एंड मोर इफेक्टिव। इसमें क्या होता है कि जो लर्नर है उसकी हेल्प करते हैं स्किल टीचर, यानी कि जो स्किल टीचर है, जिसमें बहुत अच्छे जो टीचर इनको काफ़ी अनुभव है हर एक चीज़ का, जो स्किल टीचर है वो लर्नर की या स्टूडेंट की हेल्प करते हैं पढ़ने के लिए, लर्निंग में, कि ताकि वो किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ पाए और बढ़िया तरीके से पढ़ पाए। अगर आपके सामने कोई स्टेप रख दिया जाए या कोई सवाल दे दिया जाए, अगर आपको उसका आंसर नहीं आए, आपको जो स्किल टीचर है वो आपको अच्छे से वो पढ़ा देगा, आपको ट्रिक्स बता देगा, आपको वो चीज़ जो मुश्किल चीज़ है वो आपको आसानी से हो पाएगी। तो हो गया ना ऐसे, यानी कि चीज़ तो वही है, बस समझाने का और पढ़ने का तरीका अलग हो गया। तो ये कौन है, ये करता है स्किल टीचर। यानी कि स्किल टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट या लर्नर की हेल्प करते हैं ताकि वो चीज़ को अच्छे से आसानी से कर पाए। स्किल टीचर हेल्प देयर स्टूडेंट टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजी। यानी कि जो स्किल टीचर है वो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं ताकि वो अवेयर हो पाए। तो इसको इन्होंने 6 कैटेगरी में बांटा है। पहले है क्लैरिफिकेशन, इट इज़ यूज टू द टेस्ट वेदर द रूल और द कंसेप्ट यूज बाय स्टूडेंट इज़ करेक्ट और नॉट। यानी कि क्लैरिफिकेशन, इसमें लर्नर को क्लैरिफिकेशन करनी पड़ती है कि जो उसने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट जो समझा है, स्टूडेंट ने जो पढ़ा है वो उसको आता है कि नहीं, इसमें क्लैरिफाई करना पड़ता है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को कहते हैं परिकल्पना। इट इज़ द वे लर्नर मेक हाइपोथेसिस अबाउट द फॉर्म ऑफ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ इट्स वर्क। लर्नर अपने दिमाग में एक परिकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जो उसने पढ़ा है उसका एक्चुअली मीनिंग में क्या है, वह कैसे वर्क करता है। यानी कि मान के चलिए कि आपने कोई इंग्लिश में वर्ड पढ़ा है, आपको समझ नहीं आ रहा, अब आपको उसका वर्ड का मीनिंग पता चल गया, है ना, वो परिकल्पना होगी ना। यानी कि आप इंग्लिश में कोई चीज़, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ते हो तो पढ़ते आप इंग्लिश में हो, आपको मतलब उसका हिंदी में समझ आता है, तो वो क्या होगा, हाइपोथेसिस हो गया ना, आपको पढ़ने में हो गया कि हाँ मैंने ये खबर पढ़ी है या मैंने ये चीज़ पढ़ी है, मेरे को ये इसका ये मीनिंग है, वो क्या होगा, वो हाइपोथेसिस हो गई। यानी कि आप डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ रहे हो पर अपनी लैंग्वेज में उसका इस्तेमाल कर रहे हो मीनिंग में, तो वो होगी हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आएगा डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए कि इट इज़ यूज्ड बाय द लर्नर इन ऑर्डर टू लुक फॉर द जनरल रूल्स और लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड इट। डिडक्टिव लर्निंग रीजनिंग का यूज़ होता है किसमें, ये यूज़ करता है लर्नर, क्यों यूज़ करता है, कि ताकि किसी चीज़ की जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड किया जा सके, उसके नियमों को समझा जा सके। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, इट इज़ द वे दैट लर्नर यूज इन ऑर्डर टू स्टिक एंड रिट्रीव द लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल रिहर्सल एंड इमिटेशन। देखिए प्रैक्टिस में होता है, सिंपल सी कहावत है विलियम शेक्सपियर की, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो हमें वो चीज़ आसानी से आ जाती है। यानी कि जो आपने पढ़ा है आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको अगले दिन वो भूल जाएगा। आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको रिहर्सल करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको वो चीज़ कर पाओगे। अगर आपको कोई लैंग्वेज मुश्किल लगती है, आप डे बाय डे इसको करते जाइए, आपको वो आसान लगने लगेगी। मेमोराइजेशन,
इट इज़ लिंक टू द स्टोरेज एंड रिट्राइवल। देखो सिंपल सी बात है, आपने कोई मेमोराइजेशन में क्या है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है आप में आपके दिमाग में वो चीज़ कितनी स्टोर हो चुकी है, यानी कि जो आपने पढ़ा है आपको कितना उसको आता है, वो होती है मेमोराइजेशन। पढ़े हुए को अपने दिमाग में स्टोर करना या समझना या रखना कि आपको कितना आता है वो। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब है कि इट इज़ द लर्नर रिमार्क्स ऑफ हिज मिस्टेक्स एंड द वे ही रिसीव इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू टेस्ट हिज ऑन एबिलिटी एंड प्रैक्टिस। देखिए मॉनिटरिंग का मतलब है कि हमने सब कुछ, ये एंड का पार्ट है, हमने सब कुछ पढ़ लिया। सब कुछ पढ़ने के बाद हम मूल्यांकन करके देखते हैं कि हमें एवेल्यूएट करके देखते हैं कि हमने जो टेस्ट दिया, ये मान के चलिए जैसे मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करा दिया, आप अभी एग्ज़ाम जो देने गए है ना, आपने 1 साल तैयारी की यूजीसी नेट के, आप एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पे आपकी जाके गलतियाँ हो गई तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। तो आप ये मॉनिटरिंग करके देखोगे ना कि आपकी कहाँ पे गलती हुई है, आपने दिन तैयारी की थी, आपकी कहाँ पे मिस्टेक हुई है। यानी कि जब हम तैयारी कर लेते हैं किसी चीज़ की, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो उसको बाद टेस्ट देने के बाद हमें किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हमारी कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, उसको ठीक करना। पढ़ी हुई चीज़ को पढ़ने के बाद, टेस्ट देने के बाद जब हमारी गलतियां होती हैं हमें उसको ठीक करना पड़ता है, उसके करते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का सिंपल सा ही मतलब है कि हमें कितनी चीज़ कैसी आ चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। देखिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, दी स्ट्रेटजी आर यूजफुल व्हेन द लर्नर फेस ए डिफिकल्टी ड्यूरिंग कन्वर्सेशन एंड ही यूजेस जेस्चर और रिप्रेजेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन इट। दे एनेबल द लर्नर टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, यानी कि आप जो चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी चीज़ को स्ट्रेटजी बना रहे हो, है ना। सिंपल सी बात है कि लर्नर या स्टूडेंट जो कुछ भी पहली बार पढ़ता है तो उसको डिफ़िकल्टी आती है ना, हमेशा ही डिफ़िकल्टी आती रहती है उसको। अब उसको मेंटेन करना है, उसको कम्युनिकेट करना है। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, लर्नर कोई चीज़ पढ़ रहा है पर उसको पढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है, पर दिक्कत ना आए उसके लिए वो क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा, है ना, वो संचार माध्यम करेगा। वो क्या करेगा, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएगा, वो चीज़ को संपर्क में रखेगा। जैसे किसी के टीचर से कुछ पूछ लिया या अपने किसी सहयोगी से पूछ लिया या किसी बुक से रेफरेंस ले लिया। यानी कि मान के चलिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, आप किसी से कम्युनिकेट करोगे ना, टीचर से, स्टूडेंट से या किसी से भी करोगे, बुक का रेफरेंस लोगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको बस वो दिमाग में रखना है, कम्युनिकेशन रखना है कि ताकि आपको चीज़ आसानी से कर पाएँ। कम्युनिकेशन का मतलब है संचार, यानी कि किसी को आपस में जोड़ के देखना। नेक्स्ट है लर्निंग अप्रोच। इसमें आती है पैडागोजिकल अप्रोच और एनागोजिकल अप्रोच। देखिए फ्रेंड्स, लर्निंग अप्रोच और पैडागोजिकल जो अप्रोच आती है, पैडागोजिकल और एनागोजिकल, ये आपको मैं कल के लेक्चर में आसानी से करवाऊंगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, ये आपको आसानी से हो नहीं पाएगा, तो आपको मैं आसानी से इसका लेक्चर बना के दूंगा। तो पैडागोजिकल जो अप्रोच है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि पैडागोजिकल अप्रोच में आती है पैडागोजी। पैडागोजी होती क्या है। एनागोजिकल अप्रोच में आती है एंड्रागोगी। एंड्रागोगी क्या है, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करवा दूंगा, इसका हम अलग से लेक्चर करेंगे। तो इसको करने के बाद नेक्स्ट है अदर लर्निंग अप्रोचेस। इसमें है टीचर और स्टूडेंट। टीचर जो लर्न अप्रोच है, ये है टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग। इसमें जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें टीचर के माध्यम से, यानी कि जो हम लर्निंग करते हैं, देखिए दो तरह का पढ़ने का तरीका होता है। एक हम पढ़ते हैं टीचर के द्वारा, वो होती है टीचर सेंटर अप्रोच। जब टीचर किसी लर्नर को पढ़ने के लिए कोई चीज़ देता है तो उसको टीचर के अनुसार चलना पड़ता है। एक होती है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, जिसमें स्टूडेंट अपनी मर्जी से सब कुछ पढ़ता है, वो होती है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो 15 तारीख तक मैं इसको 15 फरवरी तक ये टीचिंग एप्टीट्यूड मैं ख़त्म कर दूँगा। जल्दबाजी में बिल्कुल ख़त्म नहीं करूँगा, बिल्कुल आसानी से ख़त्म करेंगे इसको। इसके बाद हम करेंगे रिसर्च। तो अप्रैल 2019 तक हमारा ये बिल्कुल सिलेबस ख़त्म होगा। तो दिन में हमारी 2 वीडियो आती हैं, एक आती है मॉर्निंग में, एक आती है इवनिंग में। मॉर्निंग में हम करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, शाम को करते हैं हम रीजनिंग का चैप्टर, और साथ में एक हमने वैदिक मैथ भी शुरू किया है, सिंप्लीफिकेशन। यूजीसी नेट में सिंप्लीफिकेशन काम की इतनी आती नहीं है, पर आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें देख के ना आप उसमें अपनी कैलकुलेशन जो है उसको आसान कर पाओगे, कि ताकि आपको DI करने में दिक्कत ना हो, ना आपको कुछ और करने में दिक्कत हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा है तो आप
वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो देखते समय ऐड आती तो इसको पूरा देखिए ताकि हम वीडियो पेपर 2 भी जल्दी से स्टार्ट कर पाएँ। तो सभी को गुड लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट।